मान महाविष रूप है, करही नीच गति जगत में, कोमल सुधानूप, सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना, बस यो निगोद माहिते आया, दमनी रुकनी भाग बिकाया। महान भाव, ये पंक्तियाँ आप प्रतिदिन पढ़ते हैं 10 लक्षण के पूजन में। आपको मालूम है कसाय 4 होते हैं, और वो 4 कसाय, जिसमें पहली कसाय क्रोध और दूसरी कसाय मान। तो जैसे कि पहली कसाय क्षमा, और क्षमा कसाय को, जो क्षमा था उसने क्रोध रूपी कसाय को जीतने का हुनर बताया था कि क्रोध को, क्षमा वो हथियार है जिससे हमने क्रोध को जीत लिया था। पर आज क्रोध को नहीं जीतना है। ये 10 धर्म 10 बातें कहेगा। क्षमा धर्म ने क्रोध की चर्चा की, क्योंकि अनंत भव हमारे क्रोध में निकल चुके, और क्रोध ने कितना नुकसान हमारा करवाया। क्रोध में रिश्ते बिगड़ गए, क्रोध में कितनी बार अकेला रहना पड़ा, क्रोध में कई बार भोजन छूट गया, क्रोध में कितने नुकसान उठाना पड़े। तो क्रोध नहीं करना, ये क्षमा धर्म ने कहा। पर आज उत्तम मार्दव का दिन है। उत्तम मार्दव कह रहा है कि मान का त्याग करो, क्योंकि अपन देखें व्यक्ति इस मान के चक्कर में पैसा दान करता है, इस मान के लिए मकान बनाता है, मान के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है, मान के लिए बड़े बड़े लाखों रुपए के मोबाइल खरीद लेता है, मान के लिए कपड़े पहनता है, मान के लिए सोना पहनता है, मान के लिए सारे बड़े बड़े काम। अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी, बड़े बड़े रिसोर्ट जहाँ पर 20 लाख का खर्चा हो, 50 लाख का खर्चा हो, 1-1 करोड़ रुपए की, 2-2 करोड़ की शादी, 5-5 करोड़ की शादी, किसके लिए? मान के लिए है। अपने बच्चों को, एक बेटा है, एक बेटी है, पर उनको भी हम कहाँ पढ़ाएंगे? बोले विदेश भेज देंगे। अकेले पति पत्नी घर में रह लेंगे, मगर बच्चों को विदेश भेजेंगे। बोले क्यों? बोले मान के चक्कर में, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ऐसा सोच करके। तो ये जो मान है, ये आज का नहीं, ये अनंत भावों का है, अनंत पर्यायों का है। ये मान जो हमें क्या करता है, मान के बारे में कहा गया कि मान यानी ना और माँ। तो बोले कि अगर दोनों को अलग कर दें तो ना यानी नरक और माँ यानी मार्ग। नरक का मार्ग यदि कोई है तो वो मान कसाय है। तो बोले कि मान नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का मान नहीं करना चाहिए, नरक नहीं जाना है हमको। तो क्योंकि अपन देखेंगे यदि रावण का पतन हुआ है तो इस मान के चक्कर में। वो कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। तो यदि पतन हुआ तो मान के चक्कर में। यदि भरत और बाहुबली के बीच में यदि 3 युद्ध हुए, जल युद्ध, मल युद्ध, नेत्र युद्ध, तो उसका कारण था
मान कसाय। मान के चक्कर में दोनों भाइयों को लड़ना पड़ा। वहीं अपन देखेंगे मान के चक्कर में कितनी बार मान के चक्कर में मंदिर तक बन गए। दो लोगों में झगड़ा हो गया, किसी ने अभिषेक के चक्कर में या दर्शन के लिए कुछ कह दिया, सामने वाले ने व्यक्ति ने अपने दिमाग में बात ले ली और बोला कि अब मंदिर नहीं आऊँगा, मैं खुद मंदिर बनवाऊँगा, उसमें ही जाऊँगा। तो मान के चक्कर में मंदिर भी बन गए। मूर्ति भी कभी कभी मान की बन जाती है। हमारी मूर्ति भी मान को बढ़ा देती है। मैंने मूर्ति रखवाई, मैंने अपनी तरफ से परिवार की ओर से मूर्ति रखवाई है, ये मूर्ति भगवान की मेरी है, ये मेरी मूर्ति है, ये मेरे भगवान हैं, ये भी मान बोलता है। तो और मान का मतलब होता है ईगो, मान का मतलब होता है अहंकार, मान का मतलब होता है अहंकार यानी घमंड। ये सब एक अर्थवाची हैं मान के। तो इसलिए कहा गया कि मान नहीं करना चाहिए। मान भी हमारे लिए पतन का कारण है। तो इसलिए मान से दूर रहो। मान के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि अपन देखें पहले के समय में स्टेटस जिसे आज अपन बोलते हैं, पहले के समय में व्यक्तियों के घरों के गेट पर एक दरबान बैठा करता था। उसकी ड्यूटी ये थी कि तू दरवाजे पर बैठ कर के पहरा दो कि कोई भी जानवर, कुत्ता घर के अंदर प्रवेश ना कर जाए। और अब व्यक्ति के घर में व्यक्ति नहीं बैठता, अब व्यक्ति के घर में कुत्ते पाले जाते हैं। और घर घर में कुत्ते मिलेंगे। बोले क्यों? बोले कुत्ते की जंजीर को बांध करके गेट पे बैठा दिया जाता है। बोले क्यों? बोले कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए। पहले कुत्ता अंदर ना आ जाए तो व्यक्ति बैठता था, अब व्यक्ति अंदर ना आ जाए अब कुत्ता बैठता है। तो हमारी संस्कृति सरक कर के और कहाँ पे टिक गई? कुत्ते पर आकर। आज कुत्ते लाखों लाखों रुपए के कुत्ते आज हमारे घरों में हैं और उन्हें हम पालन करते हैं, है ना। उनका खान पान, उनका नहाना धुलाना सब हम लोग करवाते हैं। तो इसलिए महानुभाव कहने का अर्थ ये है कि आज जो मान कसाय का दिन है, मान को तोड़ना है। अनादि काल से जो ये मान हमारा चल रहा है, जहाँ पर हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। पर अपन कहा गया आचार्यों ने कि निंदा और प्रशंसा दोनों एकार्थवाची हैं। क्योंकि निंदा पीठ पीछे की जाती है और प्रशंसा मुंह के सामने की जाती है। तो जितना दोष निंदा का है उतना ही दोष प्रशंसा का भी है। इसलिए आज का जो दिन है उत्तम मार्दव, ये दिन हमें जगाने के लिए आया कि देखो जीवन में कोई भी काम करना वो सिर्फ आवश्यकता के लिए करना, दिखाने के लिए मत करना। क्योंकि आज सारी दुनिया, सारे रिश्ते सिर्फ दिखाने के हैं, दिखावटी रिश्ते हैं, दिखावटी दुनिया है। अगर अब हम दिखाते रहते हैं तो रिश्ते चलते रहते हैं, और हम दिखाते नहीं तो समाज में हंसी हो जाती है। समाज में रहना भी अगर है तो अहंकार के साथ। तो कहा गया एक होता है अहंकार और एक होता है संस्कार। अहंकार का उल्टा संस्कार, संस्कार का उल्टा अहंकार। तो अपन देखें अनंत भव अनंत पर्याय यदि हमारी निकली हैं तो वो निकली हैं अहंकार में। हमारा मरण हुआ अहंकार में, हमारा जन्म हुआ अहंकार में। मगर जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं, जितने भी तीर्थंकर भगवान हैं जो वेदियों में हमारी भगवान, जो हमारे मंदिरों की शोभा हैं, वो भी तरागी भगवान, वो भगवान यदि हैं तो संस्कार से, उनके अंदर वो संस्कार थे जिनके जीवन में अहंकार कहीं से कहीं तक नहीं था। उन्होंने अहंकार को अपने जीवन में आने नहीं दिया और उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया, चाहे वो रामचंद्र जी हों। अपन देखें उनके 4 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम। और उनमें अपन देखेंगे
रामचंद्र जी सबसे बड़े भाई थे और रामचंद्र जी छोटे भाइयों के लिए जीते थे और छोटे भाई अपने बड़े भाई राम के लिए जीते थे और दोनों ने एक दूसरे के लिए जीते हुए, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए अपना जीवन निकाल दिया। और यही कारण रहा आज भी भरत को भी याद किया जाता है और आज भी राम को भी याद किया जाता है और राम के बड़े बड़े मंदिर आज हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि वो मर्यादा तोड़ी नहीं, मर्यादा कभी छोड़ी नहीं। घर गृहस्थी में रहे तो मर्यादा में, जंगल में रहे तो मर्यादा में, घर में रहे तो मर्यादा में, राज्य में रहे तो मर्यादा में। तो जिसने मर्यादा को नहीं छोड़ा वो मर्यादा पुरुषोत्तम। उनसे ना पत्नी रूठी, ना उनसे उनके भाई रूठे, ना उनसे कोई शत्रु रूठे। सबका दिल यदि किसी ने जीता तो रामचंद्र जी ने जीता। क्यों? पूरी अहंकार नहीं था। तो इसलिए महान भाव कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में अगर आपको बहुत ईजिली ज़िंदगी जीना है, खुश होकर जीना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा खूब बढ़े, तो आपको अपनी ज़िंदगी में से जो आपकी लाइफ है उसमें से आपको सिर्फ क्या करना है? अहंकार को स्किप करना है, अहंकार को निकालना है, सहज बनना है, सरल बनना है, सहनशील बनना है। ये बात यदि किसी ने सिखाई है तो रामचंद्र जी ने। उन्होंने कहा जीवन जियो, अपने लिए जियो। इसलिए महान भाव कहने का अर्थ है कि हमें उस मान कसाय को त्याग करना है जिससे कि हम आज मार्दव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। जैसे प्रोटीन की कमी होती है तो हम प्रोटीन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। यदि हमारे शरीर में और चीज़ों की कमी, यदि मान लो इंसुलिन की कमी हो रही है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हें यदि भगवान बनना है, तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो 10 इंजेक्शन लगवाना है। 10 इंजेक्शन 10 दिन के। उसमें से पहला इंजेक्शन उत्तम क्षमा का, जिससे क्रोध खत्म हो जाए। एक इंजेक्शन मार्दव का, तो मान जो कसाय है वो खत्म हो जाए। तीसरे दिन आर्जव का, चौथे दिन शौच का। ऐसे कर कर के एक एक इंजेक्शन यदि हम लोग अपनी बॉडी में लगवा लेते हैं, अब बॉडी का मतलब वो अस्पताल वाले इंजेक्शन नहीं, ये इंजेक्शन यदि कोई लगाता है तो गुरु रूपी डॉक्टर लगाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? आपके ऊपर शब्दों का प्रहार करते हैं। उनका जो प्रहार है वही इंजेक्शन है, क्योंकि गुरु के एक एक प्रहार में त्योहार छुपा होता है। आज यदि इन गुरुओं के जीवन में त्योहार छुपे हुए हैं तो ये गुरुओं के प्रहार से, गुरुओं ने जो प्रहार कर करके इंजेक्शन लगाए हैं उसके कारण से उन्होंने एक सुंदर जीवंत मूर्ति बना दी, जीवंत भगवान बना दिया। ये कोई यदि डॉक्टर थे तो आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे भी डॉक्टर बना दिया। एक डॉक्टर ही दूसरा डॉक्टर तैयार करता है, एक गुरु ही दूसरे गुरु तैयार करते हैं। और एक दिन गुरु ही नहीं, गुरु में ही भगवान स्थापित कर देते हैं। तो मान भाव आज हम देखते हैं ऐसे उस मान कसाय को छोड़ने का दिन ना, मान कसाय को छोड़ करके अपने आप को भगवान बनने की जो प्रतिक्रिया है, प्रोसेस है, उसकी तरफ बढ़ते जाना। क्योंकि आज दूसरा कदम है, आज दूसरा दिन है, दूसरा एपिसोड है, दूसरा इंजेक्शन है, जिसका नाम है मान को छोड़ने का धर्म, मार्दव धर्म। तो ऐसे मार्दव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें। एक छोटी सी घटना सुना के अपनी बात को समाप्त करूंगा। और वह घटना ये है कि देखिए, एक राजा ने एक जैन व्यक्ति को नियुक्त किया, यार हमें स्वाध्याय सुनाया करो। वो जैन साहब क्या करते थे, रोज ग्रंथ लेके जाते थे और राजा की बात कौन काटेगा, तो राजा के लिए स्वाध्याय पुस्तक खोलते थे और आधा घंटे 1 घंटे स्वाध्याय करते थे। राजा स्वाध्याय सुनता था, खुश होता था।
एक दिन अचानक सेठ को बाहर जाना पड़ा। सेठ ने कहा बेटे से कि बेटा एक काम करना, तू चले जाना और स्वाध्याय सुना देना। बोले ठीक है। बता दिया कि यहाँ तक हो चुका है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसको तुम देख लेना। बेटे ने कहा ठीक है। बेटा गया और बेटे ने जा कर के राजा के सामने देखा कि राजा ने पूछा कौन हो? बोले हम सेठ ने भेजा है, आज वो है नहीं, स्वाध्याय हम सुनाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम सुना दो, मुझे तो स्वाध्याय चाहिए, ज्ञान चाहिए। अब उस समय वर्णन आया मद्य के बारे में, यानी शराब के बारे में। और शराब के बारे में जब वर्णन आया तो उस ग्रंथ में लिखा था कि जो व्यक्ति शराब की एक बूंद भी पीता है वो नरक जाता है। ये वर्णन उसमें लिखा था शास्त्र में। बेटे ने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला, उसने जो शास्त्र में लिखा था उसे बोल दिया। जो व्यक्ति शराब की एक बूंद भी पीता है वो नरक जाता है। अब राजा तो होते हैं, वो तो पीते हैं। तो राजा जो था उसने खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया और बोले कि क्या कह रहा है? बोले महाराज इसमें लिखा है जो एक बूंद भी शराब की पीता है वो नरक जाता है। बोले तेरे बाप ने तो आज तक ऐसा कभी स्वाध्याय नहीं किया और तू कह रहा है कि शराब की एक बूंद पीने वाला भी नरक जाता है। और पहरेदारों को कहा उठा इसको, बंद कर दो कारागृह में और कल फांसी भी चढ़ा देना। बड़ा दिक्कत हो, बेटे को बंद कर दिया गया। वहाँ ये बात पिता के पास पहुँची, वो भागा भागा आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अभय दान दो बेटे को। बोले काय का अभय दान? ये बेटा गुस्ताखी किसने कह रहा है कि एक बूंद भी शराब पीने वाला नरक जाता है। बोले महाराज वो बच्चा है, समझा नहीं पाया, हम समझाएंगे आपको, स्वाध्याय फिर से करेंगे, करो। फिर से स्वाध्याय हुआ। अब पिताजी ने स्वाध्याय किया। पिताजी ने क्या कहा? महाराज सही तो लिखा है। बेटे ने कुछ गलत हुई ना कहा। बेटे ने ये कहा जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है। आप तो पूरी पीते हो, आप तो पूरी बोतल भर के पी जाते हो, 2 बोतल 3 बोतल। तो बोले 2-3 बोतल शराब पीने वाला नरक नहीं जाता, एक बूंद शराब की पीता है वो नरक जाता है। राजा बोला अच्छा ये बात है क्या, छोड़ दो इसके बच्चे को। और बच्चा वापस आ गया। यानी कि इस छोटे से दृष्टांत से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि हम समाज के लोग भी गुरुओं से ऐसा स्वाध्याय, ऐसा प्रवचन सुनना चाहते हैं जिससे हमारा मान पुष्ट हो, हमारा अहंकार और बलवान हो जाए। हम नहीं चाहते कि गुरु सच्चाई बताएं, हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति सच्चाई बोले। इसलिए आप ऐसा पंडित चाहते हो, ऐसा गुरु चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो वो उसी को कहे कि तुम सही कर रहे हो। और ये कोई ऐसा बोल दे कि सही कर रहे हो तो बड़े खुश हो जाते हो, देखा पंडित जी कितने अच्छे हैं, अच्छी विदाई करो इनकी, लिफाफे में 10,000 रुपये और ज़्यादा डाल देना, क्योंकि ना तुम्हारे मन की बात कही है। वो गुरु यदि कोई आ जाए देखे कि भैया ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके मन की बात बोलते जाओ, वो तुम्हारे मन की बोलते जाएं, कितने अच्छे महाराज हैं, कितने गजब के गुरु हैं, है ना। तो उन गुरु की तुम सेवा भी खूब करोगे, पैसा भी दान करोगे, उनके लिए बिहार भी करवा दोगे। और कोई गुरु ने सच्चाई बोल दी, हे ज्ञानी ऐसा करते हो तो सही नहीं है, ऐसा करते हो इसलिए नरक जाओगे, ऐसा करते हो ऐसा होगा। कहाँ से महाराज पकड़ रहा है, कैसे महाराज आ गए, ये ऐसा बात बोल रहे हैं। अभी तो बे महाराज जी आए थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो महाराज जी आए थे उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, फलाने महाराज जी आए थे उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, फलाने महाराज जी आए थे उन्होंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। जी कह रहे अकेले हैं, जी बड़े ज्ञानी हैं, ब्याह कराओ इनका, हाँ है ना। और क्या करोगे, दुनिया को बताओगे कि वो फलाने महाराज जी आए थे, कुछ ज्ञान था क्या उनको, कोई ज्ञान में नहीं था, कुछ ही बोल देते थे, कुछ ही बोल दे। ऐसा बोलना चाहिए महाराज को, नहीं बोलना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपको गुरु से भी वो चीज़ चाहिए जिससे हमारा अहंकार पुष्ट हो जाए, हमारे अहंकार को बलवान बना दे। जो ऐसा गुरु
हमारे अहंकार को और फैला दे, ऐसा विद्वान आपको चाहिए। पर धर्म कहता है कि नहीं, जिंदगी में हम आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो जिनवाणी में लिखा है, जो जिनवाणी कहती है, इसे तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्योंकि दवाई कभी मीठी नहीं होती, दवाई हमेशा कड़वी होती है। और दवाई, जो कड़वी दवाई पी लेता है वो जल्दी निरोगी हो जाता है। और यदि तुम्हें जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो तुम्हें जिनवाणी रूपी कड़वी दवाई पीना पड़ेगी। और उसी कड़वी दवाई का एक नाम है उत्तम मार्दव धर्म। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म को हमारे जीवन में बच्चों को बताओ। मान मत करना, कोई भी काम करना पर मान मत करना। इस मान के चक्कर में कितने माँ बाप वृद्धाश्रम में जीवन बीत रहे हैं। बच्चों ने रोटी नहीं खिलाई, बहू बेटों ने मिलकर के पिताजी को, माँ को कहाँ डाल दिया? वृद्धाश्रम में। और वृद्धाश्रम में बेचारे जी रहे हैं। और वृद्धाश्रम में वही माता पिता होते हैं, ऐसा नहीं जिनके बच्चे नहीं हैं, अनाथ नहीं है वो, बड़े बड़े घर के, बड़े बड़े परिवारों के बहू बेटों ने क्या किया? भाई ये पुराने ख्यालात के हैं, ये रोकते हैं, ये टोकते हैं, ये ऐसी बातें बताते हैं, इनको घर में या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो बेटा बहू कहते हैं भैया इन्हीं को निकाल दो। और कितने लोग ऐसे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं जहाँ पर संस्थाएं उनके खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था है ना, वहीं पर अच्छे सुखपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था संस्थाएं करती हैं। करोड़पति जो माँ बाप थे उनको लालन पोषण बुढ़ापा कट रहा है तो वृद्धाश्रम में क्यों? अहंकार। तो इसलिए देखें, घर में झगड़े तभी होते हैं जब कोई व्यक्ति सच बोल देता है। चाहे पत्नी सत्य बोल दे तो पति रूठ जाता है, पति सत्य बोल दे तो पत्नी रूठ जाती है, बहू सत्य कह दे तो सास रूठ जाती है, सास सत्य कह दे तो बहू रूठ जाती है। और यदि कोई कुछ कहे ना, रोक टोक ना करे तो घर अच्छा चलता रहता है सुख शांति से। जहाँ आपने सत्य बोला वहीं झगड़े हो जाते हैं। इसी को तो खत्म करना है। कौन क्या कह रहा है, उसके कहने में क्या सत्य है, क्या तथ्य है, इसको समझना उत्तम मार्दव धर्म है। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म को अंगीकार करना है। जाप करेंगे 3 बार। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमो नमः। और उत्तम मार्दव धर्म की